दोस्तों इन सब पॉइंट्स पर हाई कोर्ट के द्वारा पति और उसके परिवार वालों की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ किया गया और पत्नी की 498 की एफआईआर को खारिज किया गया, खत्म किया गया। दोस्तों कुकिंग और ड्रेसिंग एक ऐसे मुद्दे हैं जो कि हर घर में पति पत्नी में नोकझोंक कर देते हैं, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं। पत्नी को पति की ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आती, पति को पत्नी का खाना पसंद नहीं आता। ऐसे में दोनों एक दूसरे को कभी ना कभी कोई ना कोई रिमार्क्स पास करते रहते हैं। लेकिन क्या ऐसे में ये जो रिमार्क्स हैं वो 498 का बेसिस बन सकता है? क्या ये क्रूएल्टी के दायरे में आएगा और क्या ये 498 के दायरे में आएगा? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे 498 के रिगार्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। दोस्तों अगर शादी के बाद पति पत्नी की कुकिंग के बारे में, पत्नी के खाना बनाने के स्किल्स के बारे में या पत्नी की ड्रेसिंग सेंस के बारे में किसी भी तरह का कोई रिमार्क करता है, कोई टिप्पणी करता है, तो क्या वो पत्नी पर क्रूएल्टी मानी जा सकती है? क्या इस बेसिस पर कि पति ने पत्नी की कुकिंग और ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ कहा है, कुछ रिमार्क दिया है, पत्नी पति के खिलाफ 498 का केस फाइल कर सकती है? और अगर कुकिंग और ड्रेसिंग के बेसिस पर पत्नी 498 का केस फाइल कर सकती है, तो क्या ऐसे में पति को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट, कोई डिफेंस मिल सकती है? क्या पति पर 498 का केस चलेगा या ऐसे में कोर्ट पति को किसी तरह की कोई राहत दे सकती है? दोस्तों इन चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2022 में होती है और ये पत्नी की सेकंड मैरिज थी। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद पत्नी पति और उसके परिवार वालों पर आरोप लगाने शुरू कर देती है। पत्नी का कहना था कि शादी के बाद उसे पता लगा कि पति को ऑलरेडी कोई बीमारी थी, जो कि शादी के समय पर पति और उसके परिवार वालों के द्वारा छुपाई गई, कंसील की गई। पत्नी का ये भी कहना था कि उसकी सास और ननद के द्वारा शादी में दिए गए सामान और गिफ्ट को लेकर के पत्नी को भला बुरा कहा गया, पत्नी को हरेस किया गया और सभी ने मिलकर के पत्नी को मेंटली और फिजिकली परेशान किया, उस पर अत्याचार किया। इसके अलावा पति और उसके परिवार वालों ने फ्लैट परचेज करने के लिए पत्नी से 15 लाख रुपए की डिमांड करी और सन 2023 में सभी ने मिलकर के उसे ससुराल से बाहर निकाल दिया। दोस्तों इस तरह के आरोप लगा करके पत्नी ने पति, सास ससुर और 2 नंदों पर 498 का पर्चा दर्ज कराया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके सभी परिवार वालों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। दोस्तों इसके बाद पति और उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी की 498 की एफआईआर को ख़त्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसने अपनी बीमारी के बारे में पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाया है। शादी के पहले ही उसने पत्नी को सब कुछ बता दिया था। इसको साबित करने के लिए उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैरिज से पहले हुई चैट्स जो कि पति पत्नी के बीच में हुई थी वो हैंडओवर कर दी थी, जो कि चालान का पार्ट भी था। और उन चैट्स में पति ने पत्नी को स्पेसिफिकली बताया हुआ था कि वो किस तरह की दवाई लेता है, कौन सी टैबलेट्स लेता है, ताकि पत्नी को शुरू में ही उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी इलनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा पति का ये भी कहना था कि उन्होंने कभी भी पत्नी पर किसी भी तरह का फिजिकल और मेंटल अत्याचार नहीं किया है। पत्नी जो भी इंसिडेंट्स बता रही है वो केवल पत्नी के खाना बनाने को लेकर के या पत्नी की ड्रेसिंग सेंस को लेकर के कुछ रिमार्क्स किए गए थे, जो कि एक मैरिड लाइफ में बहुत ही नॉर्मल हैं और ये कभी भी क्रूएल्टी के दायरे में नहीं आएंगे। दोस्तों हाई कोर्ट ने पूरे चालान को पढ़ा और उसके बाद हाई कोर्ट का कहना था कि पति पत्नी की चैट से ये साबित हो जाता है
कि पत्नी को पति की बीमारी के बारे में पहले से जानकारी थी। पत्नी जानबूझ करके अब झूठ बोल रही है और बात को बढ़ा चढ़ा करके बता रही है और गलत बता रही है कि उसे पहले से जानकारी नहीं थी। दोस्तों, इसके अलावा पत्नी ने अपने ऊपर फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी के आरोप भी लगाए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि पति या उसके परिवार वाले उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर के कमेंट करते थे, रिमार्क्स करते थे कि वो सही तरीके से कपड़े नहीं पहनती है, या पत्नी के खाना बनाने को लेकर के वो कमेंट करते थे कि पत्नी को खाना बनाना नहीं आता या सही तरीके से पत्नी खाना नहीं बनाती है। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि कुकिंग और कपड़े पहनने को लेकर के अगर पत्नी के अगेंस्ट कुछ रिमार्क्स पास भी किए जाते हैं तो ऐसे रिमार्क्स हैरेसमेंट या ग्रेव क्रूएल्टी के दायरे में नहीं आएंगे, और ऐसे में पत्नी का 498 का केस चलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, 15 लाख की डिमांड पर हाई कोर्ट का कहना था कि पति और उसके परिवार वालों के पास ऑलरेडी एक फ्लैट है जिसमें वो रह रहे हैं, और पत्नी को शादी के समय इस बात का पता था। ऐसे में पति और उसके परिवार वाले फ्लैट लेने के लिए 15 लाख की डिमांड क्यों करेंगे? ये बहुत ही अनरीजनेबल, या इसको विश्वास करना बहुत ही मुश्किल लगता है। हाई कोर्ट के हिसाब से पत्नी का ये एलिगेशन बिल्कुल ही फ्रिवलेस है और यकीन से परे है। दोस्तों, पत्नी ने अपने ऊपर अत्याचार के आरोप लगाए थे। इस पर हाई कोर्ट ने एक पॉइंट और भी ऑब्जर्व किया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी पड़ोसी को गवाह नहीं बनाया था, यानी कि कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था जो ये साबित कर सके कि ससुराल वालों के द्वारा पत्नी पर अत्याचार किया जाता था या किस तरह का अत्याचार किया जाता था। ऐसे में हाईकोर्ट का कहना था कि पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके लगाए हैं, क्योंकि अब पति पत्नी के बीच में खटास आ गई है, दोनों का मनमुटाव हो गया है। ऐसे में जो आरोप लगाए गए हैं उनके बेसिस पर 498 का केस बनता ही नहीं है। पति ने शादी से पहले सब कुछ बता दिया था, अपनी बीमारी के बारे में, अपनी दवाइयों के बारे में, और अगर शादी के बाद पत्नी के खाना बनाने को लेकर के या पत्नी के पहनावे को, ड्रेसिंग सेंस को लेकर के पति या परिवार वालों के द्वारा कुछ कमेंट किया जाता है तो वो क्रूअल्टी के दायरे में नहीं आएगा। इसलिए 498 के तहत केस नहीं किया जा सकता या केस नहीं चल सकता। दोस्तों, इन सब पॉइंट्स पर हाई कोर्ट के द्वारा पति और उसके परिवार वालों की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ किया गया और पत्नी की 498 की एफआईआर को खारिज किया गया, खत्म किया गया। दोस्तों, ऐसे केसेस से पता लगता है कि पत्नियां किस तरह से 498 का दुरुपयोग कर रही हैं। पत्नी को पता है कि पति के ऊपर 498 का केस कैसे लगाया जाए, पति की कैसे हरेसमेंट हो, पति को कैसे जेल भेजा जाए, जबकि एक्चुअली में पत्नी के साथ क्रूअल्टी नहीं होती है। छोटी मोटी बातों को लेकर के पत्नी बदले की भावना से या पति को सबक सिखाने की मंशा से उन पर बढ़ा चढ़ा करके आरोप लगा देती हैं, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि पत्नी के पास महिलावादी कानून है। लेकिन अब कोर्ट भी समझने लग गई है कि ज़्यादातर केसेस में पत्नी 498 का दुरुपयोग कर रही हैं, जिस वजह से कोर्ट भी 498 के केस को ख़त्म करने में पीछे नहीं हट रही हैं। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।